ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। गया श्राद्ध विवेचन क्रम में अभी हम लोग का प्रसंग चल रहा था पिंडदानियों के लिए, यानी श्राद्धकर्ताओं के लिए, गया श्राद्धकर्ताओं के लाभ हानि की बातें हम कर रहे थे पिछले एपिसोड में। उससे भी पहले वाले एपिसोड में दूसरे प्रसंग में नांदी श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह इन सब चीजों के क्रम में हम बता चुके थे कि हाँ, पितृ दोषों का, पितृ संबंधी हानियां जो मिलती हैं, पितरों का श्राप हो या पितृकर्म नहीं करने से जो हानियां हमारे ऊपर आ रही हैं, हानि प्रभावित कर रहा है, उन सब चीजों को बहुत से सवाल जैसे लोग कर देते कि ये चीज हमें पता नहीं चल, दिख नहीं रहा। समस्या ये है कि दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। चीजें हैं, हमें हमारी समझ में कमी है। लाभ हानि सब कुछ या किसी भी चीज का जो प्रभाव प्रतिप्रभाव है वो सब कुछ दिख रहा है। तो कुछ चीजों को देखने समझने के लिए जन्म कुंडली जो है एक दर्पण की भांति काम करता है। जन्म कुंडली में भी हमको इस तरह से संकेत मिलते हैं कि हमारे ऊपर पितृ का, लाभ पर चर्चा कर चुके थे, हानि पर कुछ बातें और करनी शेष रह गई हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि कुंडली में हम कैसे कैसे क्या ये समझें। कुंडली देख करके हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे सीधे है कि कुंडली में, जन्म कुंडली में 10वां जो भाव होता है उसे पिता का स्थान कहा जाता है। अब फिर यहाँ पिता, जैसे वहां हम पितर शब्द से हम केवल पिता नहीं सबको अर्थ में ले रहे हैं, उसी तरह से 10वें भाव से ही हम पिता के बारे में भी विचार करेंगे, लेकिन पिता से इतर भी जो भी हैं, जितने भी हैं, इनके बारे में भी हम 10वें भाव से हम जानकारी ले सकते हैं। जन्म कुंडली के 10वें भाव में वो कर्म भाव जैसे कहते हैं, मुख्य रूप से इसका नाम कर्म भाव है। 9वें भाव का नाम है संतान भाव। तो इस तरह से इन भावों में यदि कहीं भी राहु केतु शनि वगैरह पापक ग्रहों की स्थिति हो, इनके द्वारा, राहु केतु शनि वगैरह जो पापक ग्रह हैं, इनके द्वारा इन तीनों से अगर वो ये हो तो पितृदोष का अनुमान लगाना चाहिए। 10वें भाव की स्थिति जो इसमें है सो सर्वाधिक है, क्योंकि उसका नाम ही पितृभाव है। आगे फिर इसको और गंभीर विचार करने के लिए हम पंचम भाव का भी हम सहयोग लेंगे। अब ग्रहों की स्थिति में और आवे तो जैसे सूर्य, बृहस्पति, बुध वगैरह, ये तीनों, सूर्य, बृहस्पति और बुध, ये तीनों ग्रह जो है 10वें भाव के कारक माने गए हैं। माने ये उसको संभालना इनका ये डिपार्टमेंट है। तो इनको हमारे जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, यहाँ हमको संक्षेप में, अब हम ज्योतिष की बातें नहीं हम करने जा रहे हैं, संक्षेप में हमने इशारा केवल कर दिया कि जन्म कुंडली से भी हमें पितृ प्रभाव की जानकारी मिल सकती है। इसकी विवेचना करनी चाहिए। यहां तक कि माने ज्योतिष तो ज्योतिष है, आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक शास्त्र संहिता। चरक संहिता में इन चीजों की बातें मिलती हैं, ग्रहों के संबंध में कैसे क्या, और इन सारी चीजों की बातें वहां भी आपको मिल जाएगी। वहां भी है, उस चीज का भी वहां के नहीं, इसका विचार होना चाहिए। राहु केतु शनि का संयोग, यदि राहु केतु शनि का संयोग यदि सूर्य बुध गुरु से होता है अन्यत्र भी, तो एक मतलब क्या हो रहा है, कारक और बाधक, इनका आपस में कहीं भी संयोग हो रहा है तो समझना है कि तदनुसार, मतलब जिस भाव में वे संयोग हो रहा है, जहां मिलन हो रहा है, तदनुसार उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। संक्षेप में ही समझ, संतान बाधा हो रही है, अर्थ बाधा है, रोग बीमारी की समस्या है, घर में देखेंगे बहुत से घर बड़े बड़े हैं, समृद्ध हैं, धन दौलत एकदम अपार भरा हुआ है,
और विकलांग संतान पैदा हो गया। ये हमारे पितृदोष का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। देखो अपने पुत्र को और कुढ़ते रहो, ये धन संपदा तुम्हें चुभते रहे जीवन भर। यही श्राप है पितरों का। इसलिए वह संतान के रूप में वहां हमारे घर में आ गया, अंधा लंगड़ा लूढ़ा मतमन तरह तरह के। और भी ये कुछ बातें मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, क्योंकि कार्य क्षेत्र भी इस तरह का है कि आए दिन बड़े घरों में आने का मौका, बड़े लोगों को देखने का मौका मिलता है तो एकदम सिर पीटना पड़ता है कि क्या है। इस बड़े आदमी के तुलना में तो सड़क पर सोया हुआ भिखारी है जो चैन की नींद सोता है कम से कम। इस बड़प्पन का, इस दौलत का क्या सुख। संक्षेप में ये मतलब है कि इन सब चीजों में प्रेत बाधा, संतान बाधा, अर्थ बाधा, रोग बाधा, विभिन्न तरह की ये सारी जो बाधाएं हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से हमें नजर आती हैं। लेकिन आंख खोल के देखेंगे तब ना। देखते नहीं है हम, ध्यान वहां नहीं जाता, और जाता भी है तो सबसे अंत में जाता है। संतान बाधा अगर है तो सबसे पहले तो हम गायनिस्ट के पास जाते हैं, लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, 1,00,000 2 लाख वहां फेंक के आ जाते हैं। जब थक जाते हैं 1,00,000 2 लाख 4 लाख फेंकने के बाद, तब याद आते हैं कि अरे कुंडली भी दिखाना चाहिए। और कुंडली दिखाने पंडित जी के पास आते आते इतना थक चुके रहते हैं कि पंडित जी का वहां चाहते हैं कि 11 रुपया 51 रुपया में मेरा सारा काम भी हो जाए, अनुष्ठान भी हो जाए, बेटा हो जाए, चाहिए बेटा। तो इस तरह की हमारे ये विचार की बातें, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ब्राह्मण का के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सामाजिक मानसिक सोच की हम बात कर रहे हैं कि हर दृष्टि से विचार जांच परख करना चाहिए। वहां आप खर्च कर देते हैं, यहाँ उचित जगह आते आते थक गए हैं, कर्म में ही सखी संकेत मिलता है और इसका निवारण भी मिलता है। इस पर कल के प्रसंग में भी, पिछले उसके बाद भी कई एपिसोडों में इसकी काफी चर्चा हो चुकी है, लंबी चर्चा हो चुकी है। तो संक्षेप में आप यही समझे इसके लाभ, और इसके बाद पुनः निवेदन करेंगे कि लाभ हानि के चक्कर में न पड़े। आप अपना कर्तव्य समझ कर कि पितृकर्म मेरा कर्तव्य है, पितृकर्म करें। अब प्रसंगवश यहीं पर हम एक बात और कह दें, लाभ हानि की बातें हो गई। गया श्राद्ध टाइम के ख्याल से नहीं, समय के ख्याल से हम ये बात नहीं कर रहे हैं। कब करना चाहिए हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति का श्राद्ध संपन्न हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है, श्राद्ध भी संपन्न हो चुका 12वें दिन। आज सामाजिक चलन के हिसाब से 15वें दिन हम उसकी वार्षिकी भी हम संपन्न कर दिए, जबकि हम कल के प्रसंग में हम बता चुके हैं कि यह स्पष्ट है 15वें दिन वार्षिकी करने का कोई तुक नहीं है। अब तो आधुनिक छोटी छोटी जो किताबें मिल रही हैं बाजार में, वहां तो प्रसंग भी मिल जाएगा, ये ऐसा है वैसा। लेकिन प्राचीन पुस्तकों को, बृहद पुस्तकों को, छोटी छोटी बाजार वो 10 20 50 रुपए वाली किताब जो पुराने जो ग्रंथ वहां उसको पलटिए, देखिए उसी की चर्चा मैंने क्या स्पष्ट है कि माता का श्राद्ध 6 महीने में, पिता का श्राद्ध 1 वर्ष में, भाई का श्राद्ध 3 महीने में। माने ये दाह करता किसे गणना हो रही, हिसाब लग रहा है कि दाह किसने किया है उसकी बात हो रही है। तदनुसार अब तो एकदम हम भागम भाग में हैं, और भागम भाग किसकी बात की है, सुकून और सुख की तलाश में। और हम जितने दौड़ लगा रहे हैं मृग मरीचिका की तरह गति है हमारी, हम जितने सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, सुख हमसे उतना ही दूर चलते जा रहा है, जरूरी चीजें हमारी छूट जा रही हैं। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखते हुए करने की आवश्यकता है। गया श्राद्ध श्राद्धों में श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम। तो इसकी एक मतलब कि तुरंत नहीं करना है, कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम सीमा इसकी 1 वर्ष है।
उसके बाद एक संवत्सर का परिवर्तन हो गया। संवत्सर का परिवर्तन, अब जैसे संवत्सर, संवत्सर का भाव क्या है? संवत आमतौर पर बीच बीच में कभी संवत्सर नाम से बदल जाता है, लेकिन पंचांग संवत जलना होलिका दहन के बाद संवत्सर, उसके 15 दिनों के बाद आपका पंचांग का परिवर्तन होता है। नाम से संवत्सर की अदला बदली बीच में ही कभी कभी हो जाती है, हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। होलिका दहन से मुख्य मेरा इशारा यहाँ होलिका दहन से है। लेकिन अगर फरवरी के महीने में कोई व्यक्ति गुजरा है, उसका श्राद्ध हुआ है, मार्च में होलिका दहन हो रहा है, तो आप तो तर्क देंगे कि आपने तो कहा था कि संवत्सर परिवर्तन हो गया है। संवत्सर परिवर्तन भी होना चाहिए, और वो चंद्रकला का 360 का भी चक्र पूरा होना चाहिए। ये बारीकी, यही चूक हो जाती है। सूर्य वाला 365 दिन नहीं कर रहा हूं, चंद्रमा के आधार 360 का जो चंद्रमा का चक्र है वो भी आपका पूरा होना चाहिए, और संवत्सर का परिवर्तन भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें हो गई हैं, तो अब हम उसको, उस व्यक्ति को हम ज्ञात श्राद्ध में शामिल कर सकते हैं। अब इसी संबंध में एक और बातें कि कब करने की बातें ये हो गई। एक उस व्यक्ति भी, मैंने व्यक्ति विशेष के लिए किस व्यक्ति को कब हम शामिल कर रहे हैं, कुछ छोटी छोटी 2-4 बातों की चर्चा हम प्रसंगवश यहाँ पर हम इस एपिसोड में हम कर ले रहे हैं। एक और बात आती है कि अभी कल की ही मैं बात कर रहा हूं, कानपुर से एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया, बोला कि भाई यह पितृपक्ष चल रहा है, ज्ञात श्राद्ध करने के लिए, तो कैसे क्या ये होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपके माता पिता में गुजर गए हैं, आप ही आपके सास ससुर जीवित हैं। माता पिता के गुजरने का इंतजार करना है, सास ससुर जीवित हैं, हम उन्हें उस पट्टिका पर, हम उस वेदी पर शामिल नहीं करेंगे। ससुराल पक्ष का कोई एंट्री नहीं हुआ, सीधी बात। सास ससुर वैसे भी द्वादश प्रधान में नहीं है, मेन ब्रांच में वो नहीं है। अभी क्रम हमने बार बार हम क्रम में हमने कहा था कि माता 6 और 6 12 की हम बात कर रहे थे, मातृपक्ष और पितृपक्ष, 6 पितृपक्ष के 6 मातृपक्ष, ये मेन ब्रांच मुख्य धारा है। ये मुख्य धारा में सास ससुर नहीं है। सास ससुर हमारे अतिरिक्त 13वीं वेदी पर जाएंगे। 12 से अतिरिक्त थोड़ा सा हट करके हम एक 13वीं वेदी बनाते हैं, वहां हम रखते हैं। इसलिए सास ससुर के गुजरने का की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आए दिन ये सवाल खूब जो आते रहते हैं, और तर्क भी ठीक है, सवाल उचित है, नहीं जिज्ञासा है तो जिज्ञासा तो होना चाहिए ना। तर्क भी उसका बड़ा सुंदर मिलता है लोगों को कि भाई पति, आप प्रकार रहे कि पति पत्नी मिलकर के श्राद्ध में शामिल होंगे। पत्नी अगर है तो अकेले हम गैर श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, उचित नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। वो कुल वधू है, कुल वधू बन करके आई है, उसे अधिकार है पूरा पूरा, साथ में बैठ कर वो सारा काम करेगी। पत्नी को ऐसे भी त्रिवर्ग साधिका कहा गया है, त्रिवर्ग साधिका। 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है, मोक्ष के लिए नहीं। वहां तक तो वो चौखट तक जा करके पत्नी बाहर खड़ी रह जाएगी, वो अंदर आप तो अकेले जाना है। लेकिन धर्म अर्थ और काम 3 ये त्रिवर्ग जो है, प्रारंभिक त्रिवर्ग है, यहाँ तो उसको छोड़ करके आप कर रहे हैं तो आप आपके भागी हैं, आप स्मृति और धर्मशास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहाँ तर्क ये देते हैं कि भाई पत्नी के साथ आप बैठ करके गैर श्राद्ध कर रहे हैं और सास ससुर आपके जीवित हैं, तो उसके तो माता पिता हुए ना। लेकिन ये रास्ता भी स्मृतिकारों ने दिया है, क्योंकि वो द्वादश मेरे द्वादश में नहीं है, प्रधान मेरे द्वादश में मुख्य धारा में नहीं है, इसलिए करेंगे। इस तरह से कुछ छोटे छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं, समय पर आ जाता है तो किसी आगे वाले एपिसोड में हम उनके लोगों के जवाब को शामिल भी कर लेते हैं। बाद में कभी को लोग कमेंट वगैरह में डालेंगे तो फिर समय पर उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से ये लाभ हानि की बातें हो गई।
अधिकार की बातें, समय की बातें कि कब करें, किनको हम शामिल करें और किनको न करें वाली बात भी कुछ तात्कालिक जो बातें आई स्पष्ट हो गई। अगले एपिसोड में हम फिर इसके अब तो अब माने इस लंबे प्रसंग में बीच बीच में महत्व और उपादेयता की बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी हम थोड़ी महत्व और उपादेयता पर थोड़ी चर्चा करना विशेष रूप से चाहते हैं। तो भी थोड़ा सा प्रसंग कि क्या वो पितरों की हमेशा कामना रहती है, अब आपके लाभ हानि, कर्ता के लाभ हानि की तो बात हो गई, अब उनके लाभ हानि का क्या हो रहा है उस पर भी थोड़ी चर्चा। कितना क्या वायु पुराण के श्वेत 12 कल्पों में, कई कल्पों का वर्णन, श्वेत 12 कल्प का जहां वर्णन आ रहा है उसके अंदर वायु पुराण में श्वेत 12 कल्प है। हम अभी जो चल रहा है श्वेत 12 कल्प, हम उस कल्प की बात नहीं कर रहे जो आम दिनों में संकल्पों में बोलते हैं। वायु पुराण में श्वेत कल्प 12 कल्प नामक एक अध्याय है, उसको मान करके चलिए, जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, उसको भ्रम हो सकता है कल्प शब्द से। वहां पर गया महात्म्य से संबंधित लगातार 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों में मतलब कि अब इसी से आप गया महात्म्य की चर्चा तो हमें अपने इस विवेचना के प्रथम एपिसोड में ही संक्षेप में कर चुके हैं, कैसे गया की स्थापना हुई या कैसे क्या हुआ। तो विशेष जो इसमें अभिरुचि रखने वाले हैं, विशेष जो जिज्ञासु हैं, उन्हें चाहिए कि वायु पुराण श्वेत 12 कल्प के गया महात्म्य नामक अध्याय, गया महात्म्य से संबंधित जो लगातार 8 अध्याय हैं उन अध्यायों का पहले अध्याय में ही, शुरू से प्रारंभ में ही, और इसके अलावे अन्य भी जैसे पद्म पुराण, अग्नि पुराण है, कुंभ पुराण है, गरुड़ पुराण तो खैर भरा ही हुआ है इन सारी चीजों से, ब्रह्मांड पुराण, अन्य सभी पुराणों में चित्र रूप से आपको कुछ न कुछ चीजें आपको मिलेंगी। इसी क्रम में हालांकि पितृलोक की अवस्थिति के बारे में हम बता चुके हैं, चर्चा हमारी हो चुकी है कि पितृलोक कहाँ है, क्यों हम दक्षिणाभिमुख होकर के हम ये कर्म करते हैं। इसलिए कि हम जहाँ हैं यहाँ से पितृभूमि जो है, पितृलोक जो है वो दक्षिण में ही है। यम का स्थान यमपुरी भी वही है, वो भी दक्षिण में है, इसीलिए हम सारी क्रियाएं हम दक्षिणाभिमुख होकर के करते हैं। तो पितृलोक विधुर दौड़तम भागे पितरो वसंती, विधुर विधुर भागे पितरो बसंती, इस तरह से करके बात आती है। स्वर्ग नरक पितृ ये सारे सब अलग अलग जैसे कि इस तरह से, लेकिन उनका आंशिक रूप से ये अन्य तरह भी स्थिति में विचरण कर रहे हैं। अब गया जैसा जो तीर्थ स्थान, गया जैसा जो स्थान है, आंशिक एक रूप से, मुख्य रूप से हमने कहा कि पितृलोक में वो उनका एक अंश स्थायी वास है, फिर वहां से कुछ और जो आगे चले गए हैं जहाँ जिनका पुनर्जन्म वगैरह हुआ, या अन्य लोकों में जहाँ उनको जाने योग्य थे वो अपने कर्मानुसार वहाँ भी चले गए, कैसे कैसे वहाँ उनके समान उनकी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अब तक काफ़ी बातों की चर्चा हम लोग की हो चुकी, और आगे अगले एपिसोड में फिर अब इसके गया श्राद्ध के कुछ व्यवहारिक पक्षों की चर्चा करेंगे। अब तक तो जितनी भी ज़्यादातर बातें, अब तक तो सैद्धांतिक पक्ष वाली बातें आई हैं, परिचय से लेकर के यहाँ तक लाभ हानि तक, ये सब सैद्धांतिक पक्ष की बातें। अब कुछ व्यवहारिक पक्षों के भी चर्चा करना आवश्यक लग रहा है। माने उनका फिर क्रमिक, कैसे क्रम से क्या करेंगे, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, इस पर अगले एपिसोड में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को आप अनुमति दें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें। हरिओम हरिओम।